दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की बैकबोन डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कई लोग टेस्टिंग सीखते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि टेस्टिंग की फाउंडेशन कहाँ से शुरू होती है। वो फाउंडेशन होती है डॉक्यूमेंट्स। प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लेकर डिलीवरी तक हर स्टेज में डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे BRD, SRS, FDS, TDS, यूज़ केसेस, यूज़र मैनुअल, सोर्स कोड। और आज हम इन सबको एक एक करके इजी और रियल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, BRD। देखिए, BRD एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि बिजनेस को क्या चाहिए। इसमें टेक्निकल डिटेल्स नहीं होती, बस बिजनेस गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सिंपल वर्ड्स में, क्लाइंट क्या चाहता है वो BRD में लिखा होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी को ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल बनवाना है तो BRD में लिखा होगा, यूज़र्स को प्रोडक्ट्स ब्राउज़ करने की फैसिलिटी चाहिए, पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, ऑर्डर हिस्ट्री दिखनी चाहिए। BRD बनाने वाला कौन होता है? यूजुअली बिजनेस एनालिस्ट, BA या क्लाइंट साइड टीम बनाती है। टेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही बेस डॉक्यूमेंट है जिससे हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को आखिर करना क्या है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS। अब BRD के बाद आता है SRS, सॉफ्टवेयर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए। BRD बताता है व्हाट टू डू और SRS बताता है हाउ इट शुड बिहेव। SRS में क्या क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी वगैरह। सिस्टम इंटरफेसेस, यूज़र इंटरफेसेस, डेटा फ्लो। एग्जाम्पल, अगर BRD में लिखा है यूज़र को लॉगिन करना चाहिए तो SRS बताएगा कौन सा फील्ड मैंडेटरी है, यूज़र नेम, पासवर्ड, कितने कैरेक्टर्स अलाउ हैं, एरर मैसेज कैसा दिखेगा। टेस्टर का काम SRS को ध्यान से पढ़कर टेस्ट केसेस बनाना, क्योंकि यही वह डॉक्यूमेंट है जिससे टेस्टिंग टीम को समझ आता है कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे करना है। फंक्शनल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, FDS। FDS को कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट बताता है कि सिस्टम के हर फंक्शन को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर SRS में लिखा है यूज़र को लॉगिन करना है तो FDS बताएगा कौन सा API कॉल यूज़ होगा, कौन से डेटाबेस टेबल अपडेट होंगे, वैलिडेशन लॉजिक क्या होगा। पर्पस, FDS डेवलपर्स और टेस्टर्स दोनों के लिए गाइड की तरह होता है। टेस्टर इसे देखकर वेरीफाई करता है कि इम्प्लीमेंटेड लॉजिक FDS के हिसाब से है या नहीं। टेक्निकल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, TDS। अब आते हैं टेक्निकल साइड पर। टेक्निकल डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे सॉफ्टवेयर की टेक्निकल आर्किटेक्चर लिखी जाती है। इसमें होता क्या है? टेक्नोलॉजी स्टैक, जावा, ओरेकल, क्लाउड, एट्सेट्रा। डेटाबेस डिज़ाइन, टेबल्स, रिलेशनशिप्स, ER डायाग्राम्स, सिस्टम इंटीग्रेशन डिटेल्स, नेटवर्क फ्लो, सिक्योरिटी लेयर्स। एग्जाम्पल, अगर प्रोजेक्ट ओरेकल ERP या क्लाउड पर है तो TDS बताएगा कि कौन से APIs कनेक्ट होंगे, कौन से मॉड्यूल्स डेटा एक्सचेंज करेंगे और किस एनवायरनमेंट में डिप्लॉय किया जाएगा। टेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी? क्योंकि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसी अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, यूज़ केसेस। यूज़ केसेस वो सिनेरियोज होते हैं जिनसे सॉफ्टवेयर का एक्चुअल यूसेज फ्लो समझ में आता है। ये बेसिकली यूज़र और सिस्टम इंटरेक्शन डायग्राम होते हैं। एग्जाम्पल, यूज़ केस, यूज़र लॉगिन। एक्टर, यूज़र प्री कंडीशन, यूज़र रजिस्टर्ड होना चाहिए। फ्लो, यूज़र यूज़र नेम पासवर्ड डालता है, सिस्टम वैलिडेट करता है, सक्सेस तो डैशबोर्ड दिखाता है, नहीं तो एरर मैसेज। टेस्टर का काम यूज़ केस देखकर टेस्ट केस बनाना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशंस के साथ। यानी अगर यूज़र नेम गलत है तो क्या मैसेज आएगा, अगर ब्लैंक छोड़ा तो क्या होगा, ये सब इसी से निकलता है। यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल वो डॉक्यूमेंट होता है जो एंड यूज़र को सॉफ्टवेयर चलाने में मदद करता है। ये टेस्टिंग के बाद बनता है जब सिस्टम रेडी हो जाता है। यूज़र मैनुअल में होता है स्टेप बाय स्टेप यूसेज गाइड, स्क्रीनशॉट्स और एक्सप्लेनेशंस, एरर मैसेजेस और उनके मीनिंग, कॉन्टैक्ट सपोर्ट डिटेल्स। एग्जाम्पल, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करें और ईमेल वेरीफाई करें। टेस्टर का रोल, टेस्टर इंश्योर करता है कि यूज़र मैनुअल सही तरीके से सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे।
सोर्स कोड वो एक्चुअल कोड होता है जिसे डेवलपर्स लिखते हैं, यानी ये सॉफ्टवेयर की आत्मा है। टेस्टर के लिए क्यों ज़रूरी? कभी कभी वाइट बॉक्स टेस्टिंग या डिबगिंग करते समय टेस्टर को सोर्स कोड समझना पड़ता है ताकि वो बग का रूट कॉज ढूंढ सके। एग्जाम्पल, अगर कोई कैलकुलेशन गलत आ रही है तो टेस्टर डेवलपर के साथ कोड ट्रेस करके आइडेंटिफाई करता है किस लॉजिक में गलती है। बीआरडी बताता है क्या चाहिए, एसआरएस बताता है कैसे काम करेगा, एफडीएस, एयूआर, टीडीएस बताते हैं कैसे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट होगा, यूज़ केसेस बताते हैं सिस्टम को रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, टेस्टिंग वेरीफाइज एवरीथिंग, यूज़र मैनुअल गाइड्स द एंड यूज़र, सोर्स कोड इज़ द एक्चुअल implementation. To join the masterclass, please like and subscribe.